Hello students, today I am going to discuss real numbers and start करते हैं। रियल नंबर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन में क्या होता है, जो नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं, जब एक डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है और उसको सॉल्व करने के बाद कुछ रिमाइंडर भी बचता है। लाइक अगर हम डिवाइड करें 7 को 2 से तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 3, उसको सॉल्व करने के बाद हमें रिमाइंडर मिलेगा 1 एंड ये हमारा क्वेश्चन होगा और ये डिविजर और ये डिविडेंड। तो इन चारों टर्म्स डिविजर, डिविडेंड, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, इन चारों टर्म्स के बीच में एक रिलेशन बनेगा, वो कि ये होगा कि डिविडेंड इक्विवेलेंट होगा डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इस रिलेशन को हम इस एग्जांपल की हेल्प से प्रूव करें तो डिविजर जो है हमारा 7 है और उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होगी डिविजर और क्वेश्चन के प्रोडक्ट के बराबर 2 into 3, और जब हम इसमें ऐड करें रिमाइंडर विच इज 1, सो 1। सो दिस विल हेल्प अस टू प्रूव दैट कि इन चारों टर्म्स के बीच में ये रिलेशन होता है डिविडेंड इक्वल्स डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, कि अगर हम इन दोनों डिविजर एंड क्वेश्चन का प्रोडक्ट निकालें और उसमें ऐड कर दें रिमाइंडर को तो हमें डिविजर डिविडेंड इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस टॉपिक के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमें प्रूव करना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2q की फॉर्म में होता है और एवरी पॉजिटिव ओड नंबर जो है वो 2q + 1 की फॉर्म में होता है। कैसे करें, मान लेते हैं लेट एक इंटीजर मान लेते हैं a। अब a को अगर हम डिवाइड करें 2 से, बिकॉज हमें 2q की फॉर्म में इसको शो प्रूव करना है, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो हमें ये क्वेश्चन देगा q एंड रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर क्या होगा, या तो वो 2 से छोटा होगा, रिमाइंडर जो है वो 2 से छोटा होगा, या फिर 0 और 0 से बड़ा होगा। लाइक अगर हम a को 2 से डिवाइड करें तो हमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा q और उसको सॉल्व करने के बाद हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा r। वो 2 से छोटा होगा हमेशा, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होगा, इक्विवेलेंट टू 0 भी हो सकता है और 0 फिर 1 फिर इस वैल्यू से हमेशा छोटा होगा। तो जो है व्हेन रिमाइंडर इक्वल 0, रिमाइंडर जो है हमारा 0 होगा। मिलेगी 2q, a की वैल्यू मिलेगी 2q और r की वैल्यू 1 पुट करें तो a की वैल्यू मिलेगी 2q + 1। अगर हम देखें क्लियरली कि ये जो टर्म है 2q, ये मल्टीपल ऑफ 2 है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो ये ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 2 है और ये इवन नंबर है। सो और ये जो 2q + 1 टर्म है ये मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। जब ये 2 का मल्टीपल नहीं है तो ये 2 से डिवाइड भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये ऑड इंटीजर है। तो ये जो है हमारा, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हर जो 2q की फॉर्म में हम एवरी टर्म को जो लिखते हैं वो इवन इंटीजर के लिए रिप्रेजेंट होगा और 2q + 1 को हम ऑड इंटीजर के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 फॉर सम इंटीजर q, कि हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इनको हमें ऑड इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसको प्रूव करना है कि ये ऑड इंटीजर है। इस क्वेश्चन में हम देखें कि हमारे पास 4q + 1 और 4q + 3 को हमें रिप्रेजेंट करना है कि ऐसी टर्म्स को हम ऑड
टर्म्स लिख सकते हैं। अब देखें तो 4q को लेट हम वही सेम प्रोसेस, एक इंटीजर सपोज करते हैं a, और a को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है वो 4 का मल्टीपल देखना है, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, विच इज, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्वेश्चन देगा सम q, एंड रिमाइंडर जो होगा हमारा वो लाई करेगा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेसर देन 4। तो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 0, 1, 2, 3। 0 से लेकर 4 से कोई भी छोटा नंबर, 4 से छोटा नंबर है 3, तो 3 तक हम रिमाइंडर की वैल्यू ले सकते हैं। हमारे पास ये रिलेशन है कि a इक्वल्स 2q 4q a की वैल्यू जो होगी वो 4q प्लस r के इक्विवेलेंट होगी। अगर हम अल्टरनेटिवली ये 4 वैल्यूज जो r की हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस इक्वेशन में रख के देखें तो हमें मिलेगा a इक्वल्स 4q। अगर हम 0 पुट करते हैं तो 4q, एंड अगर 1 पुट करते हैं तो a इक्वल्स 4q प्लस 1, एंड r पुट करते हैं, r की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो a की वैल्यू मिलेगी 4q प्लस 2, और r की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो a की वैल्यू मिलेगी 4q प्लस 3। अब हम देखें इस 4q टर्म में एक ही टर्म है और ये मल्टीपल ऑफ 2 है, इसका मतलब अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 है a की वैल्यू, r की वैल्यू 0 के लिए, तो ये जो टर्म है ये डिविजिबल बाय 2 भी होगी। अब डिविजिबल बाय 2 होगी तो इसका मतलब ये ऑड इंटीजर नहीं है। अब इस टर्म को देखें, इस टर्म में हम दोनों टर्म को देखेंगे 4q एंड 1, 4q प्लस 1। 4q टर्म जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है, एंड मल्टीपल ऑफ 2 है तो ये डिविजिबल भी 4 से होगी, 2 से होगी। इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है ये इंटीजर हमारा इवन है, और अगर ये प्लस 1 को देखें तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है तो ये डिविजिबल भी 2 से नहीं होगी। इसका मतलब ये पूरी जो टर्म बनेगी हमारी वो ऑड टर्म बनेगी, क्योंकि ये पूरी टर्म जो है 2 से डिवाइड नहीं होती। ऐसे ही 2a इक्वल्स 4q प्लस 2, दोनों टर्म जो है इसमें यहाँ पर ये 2 के मल्टीपल हैं और 2 के मल्टीपल हैं ये, तो ये पूरी टर्म जो है वो 2 से डिविजिबल भी है। तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं है, ये हुई ऑड नंबर। 4q प्लस 1 को हम ऑड नंबर से डिनोट करेंगे, एंड 4q प्लस 3, 4q प्लस 3, इसमें हम दोनों टर्म देखें 4q एंड 3, एक टर्म जो है वो डिविजिबल बाय 2 है और एक टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म जो है वो ऑड टर्म है, तो हम इसको ऑड इंटीजर से डिनोट करेंगे। तो हम कह सकते हैं a इक्वल्स 4q प्लस 1 ये ऑड इंटीजर है, एंड a इक्वल्स 4q प्लस 3 ये भी हमारी ऑड इंटीजर्स में काउंट होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ। Show that every positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5। तो हमें ये प्रूव करना है कि 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 ये ऑड इंटीजर्स होंगे। जैसे हम बोले कि फिर से कि हम कोई एक a इंटीजर सपोज करते हैं, अगर हम उसको डिनोट करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, हमें मल्टीपल किसका चाहिए, 6 का चाहिए, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो q हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा डिनोट करेगा, वेरी करेगा, 6 से वो लेसर होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर की जो हमारी वैल्यू लाई करेगी वो 6 से छोटी वैल्यू और 0 से ग्रेटर वैल्यू, विच इज 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारी रिमाइंडर की वैल्यू होगी। अब ये सेम रिलेशन में a इक्वल्स
a इक्वल्स 6q प्लस r, 6q प्लस r। इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करके देखेंगे, एक r की वैल्यू 0 1 2 3 4, तो हमें मिलेगा a इक्वल्स 6q प्लस 0, 0 पुट करेंगे r की जगह तो 6q ही रहेगा। a इक्वल्स 6q प्लस 1, a इक्वल्स 6q प्लस 2, a equals 6q plus 3 and a equals 6q plus 4 and a equals 6q plus 5। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यू r की इसमें इस रिलेशन में पुट करी। हमें मिला कि हमें प्रूव करना है कि ये जो टर्म, ये जो फॉर्म्स हैं ये ऑड फॉर्म्स हैं। तो ये जो है वैल्यू a इक्वल 6q, ये जो फर्स्ट टर्म हमें मिली 0, r की वैल्यू 0 के लिए, तो ये जो है डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ये इवन फॉर्म हुई। फर्स्ट फॉर्म जो हुई ये इवन हुई। और ऐसे ही हम दूसरी फॉर्म की बात करें, a इक्वल 6q प्लस 1, एक टर्म जो है यहाँ पर वो मल्टीपल ऑफ 2 है विच इज इवन, एंड दूसरी जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है विच इज ऑड, तो पूरी टर्म ये ऑड टर्म होगी। नेक्स्ट बात करें, a इक्वल 6q प्लस 2, यहाँ पे a, दोनों ही टर्म मल्टीपल ऑफ 2 है विच इज ये इवन टर्म हुई। a इक्वल 6q प्लस 3, तो यहाँ पर 6q प्लस 3, एक टर्म हमारी 2 की मल्टीपल है और एक टर्म 2 की मल्टीपल नहीं है, तो ये पूरी टर्म जो है वो ऑड टर्म हुई। नेक्स्ट टर्म 6q प्लस 4, दोनों ही टर्म 2 की मल्टीपल है तो ये इवन टर्म हुई, एंड दोनों ही टर्म यहाँ पर एक इनमें से 2 की मल्टीपल है और एक नहीं है, तो ये जो है ये लास्ट टर्म ऑड टर्म हुई। तो हम देखें यहाँ पर कि हमें जो 6q प्लस 1 है और 6q प्लस 3 है और 6q प्लस 5 है, ये तीन टर्म जो हमें ये ऑड हुई क्योंकि इसमें r की वैल्यू, ये जो ऑड टर्म्स है इन r की वैल्यू ऑड पुट करने से हमें ये ऑड फॉर्म मिली। तो हम कह सकते हैं 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये जो टर्म्स हैं ये ऑड टर्म्स होंगी। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट ओनली वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 2 n plus 4 is divisible by 3, is divisible by 3 where n is an positive integer। एंड इसमें हम देखें कि अगर हम एक ये जो हम n टर्म को ही मान लेते हैं, n टर्म को n ले लेते हैं, इसको हम डिवाइड करें 3 से, तो हमें क्वेश्चन क्यों मिलेगा, क्वेश्चन क्यों मिलेगा और रिमाइंडर जो है वो r मिलेगा। अब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 3 और 0 के बीच में लाई करेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेसर देन हमेशा 3 होगी, 3 से बड़ी नहीं होगी ना 3 के इक्विवेलेंट होगी। ओके, सो हमारे पास ये जो रिलेशन होगा ये हो जाएगा n इक्वल्स, हमें चाहिए क्या चाहिए, इज डिविजिबल बाय 3, तो ये जो फॉर्म होगी ये 3q प्लस r होगी। तो r की वैल्यू हमारे पास कहां तक वेरी करती है, यहाँ पर 0 1 2, 3 तो नहीं होगी, 3 से छोटी ही होगी, तो 0 और 1, r की वैल्यू इस रिलेशन में 0 1 और 2 पुट करने पे हमें n की वैल्यू मिलेगी 3q एंड n की वैल्यू मिलेगी 3q प्लस 1 एंड थर्ड वैल्यू n की मिलेगी 3q प्लस 2। अब हम यहाँ देखें n इक्वल्स 3q, यहाँ पर ये एक टर्म जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये जो पूरी टर्म हुई n जो है वो डिविजिबल बाय 3 हुई क्योंकि ये 3 की मल्टीपल है। ऐसे ही सेकेंड टर्म में n इक्वल्स 3q प्लस 1, एक टर्म 3 का मल्टीपल है दूसरा टर्म नहीं है, तो ये पूरी टर्म जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 3 होगी, नॉट डिविजिबल बाय 3 होगी। ऐसे ही थर्ड टर्म जो है n इक्वल्स 3q प्लस 2, एक टर्म 3 की मल्टीपल है दूसरी टर्म नहीं है, तो ये भी नॉट डिविजिबल बाय 3 होगी। तो इनमें से n प्लस 2 n प्लस 4, इनमें से एक ही टर्म हमारे पास n जो है
वो डिविजिबल बाय 3 है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, a number is when divided by 61 gives us as quotient and 32 as remainder, find the number। हमें दिया हुआ है एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं 61 से, तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 27 एंड रिमाइंडर मिलेगा 32। ओके, विच मीन्स हमारे पास क्वेश्चन और डिविजर में ये 61 जो है हमारा डिविजर हुआ, x यहाँ पे हम डिविडेंड को डिनोट कर रहे हैं। तो डिविडेंड के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, डिविडेंड हमेशा इक्विवेलेंट होगा डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन विच इज 61 मल्टीप्लाई 27 एंड उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे 32, तो हमें डिविडेंड मिलेगा हमेशा। तो ये फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा x इक्वल्स multiple of these terms 164947 plus 32 and final value will be 1679। so this will be the final answer for the question। इस नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 61 से तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 27 एंड रिमाइंडर एज मिलेगा 32। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर। बाय व्हाट नंबर मतलब कि हमसे पूछा गया है कि कौन से नंबर से, कितने नंबर से, कौन से नंबर से हम इसको डिवाइड करें कि हमें क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन मिले ये एंड रिमाइंडर मिले ये। हमें ये जो दिया हुआ है वैल्यू, ये हमें डिविडेंड दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये रिमाइंडर दिया हुआ है। तो डिविडेंड इक्वल्स डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हमने रिलेशन देखा था। इस रिलेशन के बेसिस पे हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं, डिविडेंड है, क्वेश्चन है और रिमाइंडर है। हमारे पास डिवीजन नहीं है, तो इसमें हमें डिवीजर फाइंड आउट करना है। हम पुट करेंगे इनकी वैल्यूज 1365 इक्वल्स डिविजर की वैल्यू हम x मान लेते हैं, कोई भी x मल्टीप्लाई 31 प्लस 32। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 365 माइनस 32 होल डिवाइड बाय 31। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी 43। ओके, so this is Euclid division will help in some questions। अब हम बात करेंगे HCF की। HCF में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये दो टर्म्स हैं इनके फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद प्रोसेस इनको करेंगे। तो लाइक 18 है, 18 को फैक्टराइज करें हम तो 2 9 3 1। ऐसे ही 24 2 12 डिवाइड बाय 2 6 6 डिवाइड बाय 2 अगेन 3 एंड 3 डिवाइड बाय 3 अगेन टू गेट 1। हमें लास्ट में 1 लाना होता है, इसको पूरी तरह से डिवाइड करना होता है। उसके बाद हमारे पास 18 का जो मल्टीपल्स बने वो 3, यहाँ पे देखें 2 की पावर 1 है, 1 टाइम है ये, तो 2 की पावर 1 लिखें, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो ऐसे ही 24 के लिए लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1। तो HCF फाइंड करने के लिए हमें हाईएस्ट है तो लोएस्ट पावर देखनी है, लोएस्ट पावर देखनी है। HCF फाइंड करने के लिए हाईएस्ट है तो लोएस्ट पावर देखनी है। अब देखनी कॉमन है,
मतलब ये दोनों टर्म जो है 2 इन दोनों में ही 18 और 24 में कॉमन है, दोनों ये दोनों ही 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल भी है। तो इसलिए हम दोनों टर्म्स के लिए देखेंगे, कॉमन टर्म्स के लिए, जैसे 2 इन दोनों में कॉमन है तो इनकी लोएस्ट एचसीएफ निकालना है तो लोएस्ट पावर देखेंगे 2 की पावर 1, एंड 3 से भी डिविजिबल है तो इसमें 3 की पावर 1 इसका लोएस्ट पावर हुई, तो 3 की पावर 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद एचसीएफ हमें 18 और 24 के लिए एचसीएफ जो मिला वो 6 मिला। ऐसे ही एलसीएम के लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखने के लिए हमें ग्रेटर पावर चाहिए। इसमें 2 और 3, इसमें हम कॉमन नहीं देखेंगे, जितनी टर्म से एक बार डिवाइड हुआ है उसको लिखेंगे। तो इसमें ग्रेटर पावर क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इन दोनों पावर्स को कंपेयर करें 2 एंड 1 तो ग्रेटर पावर 2 हुई, तो 3 की पावर 2। तो इन दोनों का एलसीएम जो आया हमारा सॉल्व करने के बाद वो 72 हमें मिलेगा। ओके, ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम ये एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अब बात करें कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है। हम जिस भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, लाइक एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा उन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर का प्रोडक्ट, 3 नंबर है तो 3 का प्रोडक्ट, 4 है तो 4 का प्रोडक्ट, उन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्विवेलेंट होगा। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन होगा। अगर मान लो हमें 2 नंबर दिए हुए हैं और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, इस फॉर्मूले के बेसिस से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। और मान लो कभी एलसीएम दिया हुआ है और दोनों नंबर दिए हुए हैं तो हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। और अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया है और दोनों में से कोई एक या 2 नंबर दिए हो, हम तीसरा या दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम इन पेयर्स के लिए हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसमें हम 10224 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें मिलेगा 5112। फर्दर हम इसको जब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें 1 नहीं मिल जाएगा। ऐसे ही ये जितनी बार 2 आएगा एट, ये भी ये 3 से डिवाइड हुआ है एंड ये भी 3 से डिवाइड हुआ है। उसके बाद हमें 3 से डिवाइड करने पे ये 71 मिलेगा एंड लास्ट हमारा 71 से डिवाइड होगा। ऐसे ही हम 1608 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर इसके फैक्टर करें 2 से, पहले डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 804, देन फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से 402, 2 201 and now this is divisible by 3, we will get 67 and 67 किसी और टेबल में नहीं जाता तो हम इसको ऐसे ही 61 से ही डिवाइड करेंगे। लाइक हेयर 71 किसी टेबल में डिवाइड नहीं होता तो हम उसको 71 से ही डिवाइड करेंगे। अब हमने इसमें यहाँ पर 10224 के मल्टीपल एंड 1608 इनके मल्टीपल्स, इसमें 2 की वैल्यू 4 है तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड 71। लाइकवाइज 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 67
की पावर 1। अब HCF फाइंड करने के लिए मैंने बताया था HCF हाईएस्ट फाइंड करने के लिए हम लोएस्ट पावर देखेंगे। तो और कॉमन होना चाहिए, वो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। लाइक 2 जो है इन दोनों से कॉमन हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो हम कॉमन देखेंगे हमेशा। तो 2 की हाईएस्ट के लिए लोएस्ट पावर देखेंगे, तो 2 की लोएस्ट पावर होगी 2 की पावर 3 विच इज 8 मल्टीप्लाई, नाउ 3 की पावर लोएस्ट 3 विच इज 3। तो हमारा HCF जो आएगा वो 24 के इक्विवेलेंट आएगा। एंड LCM की बात करें, LCM की बात करें तो LCM जो होगा, LCM लोएस्ट के लिए हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, और वो जरूरी नहीं है कि कॉमन हो, वो एक बार किसी एक को उसने डिवाइड करा हो। लाइक इन दोनों टू से डिवाइड हुए हैं ये दोनों नंबर, तो हम लिखेंगे 2 लोएस्ट के लिए हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है 3 की 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 71 की पावर यहाँ पर 1 है और नीचे 71 की पावर 0, तो हम हाईएस्ट पावर देखेंगे 71 की पावर 1। ऐसे ही 61 की पावर 1 है यहाँ, और 60 यहाँ पे 67 की पावर 0। ये सिर्फ हम LCM के लिए ऐसे इसको देखेंगे 67। तो हमें इन चारों टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 685008। ये हमारा LCM होगा और ये हमारा HCF होगा। इन दोनों नंबर्स के लिए LCM, HCF एंड LCM। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करें क्वेश्चन। हमारे पास 30, पहले 30 को फैक्टर करेंगे विच इज 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है ये। उसके बाद 3 से हम कोशिश करते हैं हमेशा लोएस्ट नंबर से डिवाइड करने की। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो 4 से करेंगे। 4 से मतलब 4 से होगा तो ऑब्वियसली वो 2 से होगा। हम लोएस्ट टर्म से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे हमेशा पहले। तो 3 से डिवाइड करने पे हमें 5 मिला, और 5 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही 72 के लिए 72 को 2 से डिवाइड करें तो ये हमें 36 मिलेगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है विच इज 18, अगेन 9, देन ये 9 3 से डिवाइड हो रहा है, एंड ऐसे ही करके हम लोएस्ट टर्म्स हम इनको पकड़ते हैं डिवाइड करने के लिए। 4 3 2, इसको 2 से, ये 2 से डिवाइड हो रहा है इजीली, देन वी विल गेट 2 1 6, अगेन 2, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 27, अगेन ये अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है। 27 जो है इस बार 3 से डिवाइड हो रहा है। ओ सॉरी, आई जस्ट फॉरगेट अ टर्म हियर, इसको फिर से करते हैं। इस टर्म को 432 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वी विल गेट 216। फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमें 108 मिलेगा। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं 54, फिर 2 से डिवाइड करें 27, नाउ ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही सेम। नाउ हम देखें 30, 72 एंड 432, इनके लिए यहाँ पर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। यहाँ पर 72 के लिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये 3 है। ओके सॉरी, ये हमने गलत जगह लिख दिया। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है एंड 3 की पावर 2 72 के लिए, और 432 के लिए हम देखें तो 2 की पावर 4 होगी एंड 3 की पावर 3,
तो HCF अगर हम फाइंड करें, HCF फाइंड करें तो हम देखें लोएस्ट टर्म, कॉमन टर्म्स क्या है, इन तीनों को कॉमन चीज क्या डिवाइड कर रहा है, एक तो 2 कर रहा है और एक 3 कर रहा है, 5 तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे ही इनकी हाईएस्ट फाइंड करने के लिए लोएस्ट पावर देखेंगे, लोएस्ट पावर 2 और 3 की 1 है, तो हम ये हमारा HCF होगा इन तीनों टर्म्स का 6। LCM फाइंड करें तो हाईएस्ट टर्म्स, हाईएस्ट पावर, क्योंकि लोएस्ट है तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, लेकिन हम 5 को भी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 1 है और इसमें 5 की, इन दोनों टर्म में 5 की पावर 0, तो हम 5 की हाईएस्ट पावर विच इज 5 की पावर 1 कंसिडर करेंगे। तो इसका हमें एलसीएम मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं 2160, 216 सॉरी तो हमें एलसीएम मिलेगा 2160। ओके, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एलसीएम ऑन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एंड अगर हमें ये प्रोसेस नॉर्मली हम HCF के लिए फॉलो करते हैं, LCM के लिए एक शॉर्ट मेथड होता है जिसमें ये तीनों चीज कंबाइन होती हैं। अगर आपको सिर्फ LCM फाइंड आउट करना है और अगर HCF और LCM दोनों फाइंड करना है तो ये मेथड बेस्ट है उसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम HCF फाइंड करेंगे इन दोनों नंबर्स का विच इज 396 एंड 1080 एंड इसमें सेम प्रोसेस हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 396 को, ये 3 से डिवाइड हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 1 3 2, नाउ दिस टाइम ये 2 से डिवाइड हो रहा है, वी विल गेट अगेन 2 से एंड दिस टाइम 3 से। अब ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता 11 के अलावा, तो हमें ये टर्म्स मिले हैं। तो अब हम 1808 को हम डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमें आंसर मिलेगा। आप इनको सिंपली डिवाइड रफ साइड में भी कर सकते हैं। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसको फिर से हम 270 अगेन 2 135। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमें ये वैल्यू 27 मिली। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 396 की जो टर्म्स मिली वो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11। ऐसे ही 1080 के लिए जो हमें टर्म मिली वो 2 की पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर 3 टाइम्स, ज्यादातर हम लोएस्ट टू ग्रेटर ही जाएंगे हमेशा, और 5 की पावर 1। तो हमें इनका HCF निकालना होगा। HCF के लिए हाईएस्ट के लिए लोएस्ट पावर देखेंगे, तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है दोनों में, हम इन दोनों की पावर देखेंगे ओनली। 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ये ना तो 11 इससे 1080 को डिवाइड कर रहा है और ना ही 5 396 को डिवाइड कर रहा है, तो हम 5 और 11 LCM के लिए HCF के लिए काउंट नहीं करेंगे। बस ये दोनों कॉमन है 2 एंड 3, तो इनकी हम लोएस्ट पावर देखेंगे विच इज 2 की पावर जो लोएस्ट है वो 2 है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 2 कॉमन है, तो हमें इसका जो HCF मिलेगा वो मिलेगा 36। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 36। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमें 144 180 एंड 192 के लिए करना है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है विच इज 72, अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है विच इज 36, फिर 2 18 देन 2 9 3, अगेन ये 3 से लास्ट टाइम 3 से डिवाइड हो रहा है। एंड नाउ
180 4 180 90, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है विच इज 45, अगर अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है विच इज 15, एंड फिर 5 से डिवाइड हो रहा है ये 3 एंड 3 लास्ट। उसके बाद हम ये 192 को डिवाइड करें 2 से, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है विच इज 192 से डिवाइड करें 2 को विच इज 96, एंड फिर 2 से डिवाइड करें 4 एंड 8 48, फिर 2 से डिवाइड करें फिर 24, then 12, then 6, oh sorry 12 6, ये थोड़ा मैसी हो गया, ये 2 से डिवाइड करने पे हमें 6 मिला है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, एंड एट लास्ट हमें ये 3 से डिवाइड करके 1 मिलेगा। तो हमारे पास 144 180 एंड 192 इन तीनों के जो फैक्टर्स बने हैं, मल्टीपल्स बने हैं, वो इधर 144 के लिए देखें तो 2 की पावर 4 टाइम 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ऐसे ही इसके लिए देखें 2 की पावर 2 3 की पावर 2 एंड इंटू 5, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 5, एंड 192 के लिए 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। तो HCF हमें निकालना है, HCF बताया था हाईएस्ट के लिए लोएस्ट देखेंगे, तो लोएस्ट इन तीनों में, इन तीनों टर्म्स में 2 और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 की पावर्स देखेंगे बस, लोएस्ट पावर 2 की 2 है एंड 3 की 1 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो हमें HCF इन दोनों का मिलेगा 12, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दीज 3 नंबर्स, हमारा HCF होगा 12। और आप क्वेश्चंस पुट अप करिए अपनी रिफ्रेशर्स बुक में से, एनसीईआरटी बुक्स में से, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए सो दैट आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। अब एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि एलसीएम, अगर सिर्फ आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो आप एक शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेटली आपको इनके फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। एलसीएम फाइंड करने के लिए आप सिंपल इनको वन टाइम में ही डिवाइड कर सकते हैं। लाइक दोनों जो टर्म है हम देखेंगे, जैसे कौन कौन सी, तो हम इसको सॉल्व करें। अब हम देखें यहाँ पे 2 से 12 भी और 20 भी डिवाइड हो रहा है, तो हम वन टाइम में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, विच इज हमें मिलेगा 6। 15 डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 15 को एज इट इज लिखेंगे, ऐसे ही 20 डिवाइड हो रहा है तो 20 को डिवाइड करके हम 10 लिखेंगे, एंड 27 भी डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको हम एज इट इज नोट डाउन करेंगे। जो नंबर डिवाइड हो रहा है पर्टिकुलर नंबर से, उस हर एक नंबर को वन टाइम में ही हम डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 2 को 12 को डिवाइड कर लिया देन फिर हम 20 को बाद में डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, एक ही टर्म में एक ही साथ हम सभी नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 2 को 2 से फिर 6 एंड 10 डिवाइड हो रहे हैं विच इज 3 वी विल गेट, एंड 15 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 15 को ऐसे ही लिखेंगे, एंड 10 डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स, एंड 2 27 फिर से डिवाइड नहीं हो रहा। अब कुछ नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 15 डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स, एंड 5 डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम उसको ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, एंड ये 9 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही 9 1 5 5 3 एंड लास्ट 3 1 5 5 1, 3 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, लास्ट हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 है और ये भी 3 है, सॉरी वो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, एंड ये 5 जो है वो 1 5 डिवाइड हो गए। ओके, तो हमें ये सारी टर्म्स डिवाइड हो चुकी हैं।
ओके, गुड। तो ऐसे ही हम वन टाइम में सभी को एक साथ डिवाइड कर सकते हैं, और इन टर्म्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। ओके, तो हमें एलसीएम मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स एंड 5। तो हमें जो एलसीएम मिलेगा वो इनका 540 समथिंग मिलेगा। ओके, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस फॉर एलसीएम only in single time. This is a short trick, so you can prefer it more than the previous one. You can practice further questions from your provided books. अब हमें देखें कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से इस फिलअप को फिल करना है, इन बॉक्सेस को फिल करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या देखते थे, लाइक अगर हम 6 है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक नंबर को डिवाइड करके हमें 2 नंबर मिल रहे हैं, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो नंबर है इटसेल्फ। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो इसके इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्विवेलेंट होगा, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्विवेलेंट होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमें मिला 55। ऐसे ही 3 को इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर ये बॉक्स फिलअप होगा, विच इज 165, and the last term will be 165, and it will be 330, and last is 660. Okay, this is how we can start from the baseline. We will multiply them, then we will multiply them to get the number, and again to get this. Okay, same manner this. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्रीवियस नंबर मिलेगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमें प्रीवियस नंबर मिलेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमें प्रीवियस नंबर मिलेगा। ऐसे करके हम ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, कि HCF मल्टीप्लाई LCM, LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, जिन नंबर्स का हमें HCF और LCM दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज इतना 128, एंड हमें LCM निकालना है इन दो नंबर्स का, सेम नंबर्स हैं तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट HCF है हमारा गिवन, HCF की वैल्यू हमारे पास 28 है, मल्टीप्लाई LCM, वो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इन दोनों नंबर्स का, विच इज 1152 मल्टीप्लाई 1664, एंड ये जो हमें यहाँ से हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 3327। अब ये जो HCF है यहाँ पर, ये टर्म ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये जाकर नीचे इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो 128 से डिवाइड कर देंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। LCM की वैल्यू आएगी 20, no, it will know the value, we will get it 191,628 divided by 128, then we will get LCM will be 14976. Okay, this will be the LCM for this question. And we have the last question here. The HCF of two number is given as 23. We have given HCF equals 23
and LCM is 1449. LCM equals 1449, and if the one of two number is 161, like हमें दो नंबर में से एक नंबर जो दिया है वो 161 दिया है, तो हमें दूसरा नंबर x मान लेते हैं उसको, हमें दूसरा नंबर वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास सेम रिलेशन है HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, विच इज x मल्टीप्लाई 161। तो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो HCF मल्टीप्लाई LCM ओवर 161। इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो हम पुट कर देते हैं HCF और LCM की वैल्यू 23 मल्टीप्लाई 1449 ओवर 161। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा 207। तो ये हमारी वैल्यू होगी उस नंबर की जो दूसरा नंबर है। इन दोनों का HCF 23 आएगा एंड LCM 1449 आएगा। सो दिस इज फॉर द वीडियो, एंड इसके बाद हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।